दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये बिहार नदी संवाद आयोजित किया गया, जो कोसी में, कमला में, गंडक में, बूढ़ी गंडक में, महानदी में, सब बलान में, नदियों में काम करने वाले, संघर्ष निर्माण में लगे हुए और नदियाँ बचाने का उद्देश्य लेकर आंदोलन चलाने वाले लोग एकत्रित आ गए। इसमें हमारी कोसी की महिलाएं हैं जिनके घर आज भी डूब में आ गए हैं, गाँव में पानी घुस गया है, बच्चों को बचाने का भी तरीका नहीं है, सरकार भी पर्याप्त रूप में पर्याप्त समय पर पहुंचती नहीं है। तो आज नदियों पे जो संवाद हुआ है उसमें हर नदी की हकीकत सामने आने से ये पता चलता है कि नदियों को प्राकृतिक प्रवाह के रूप में बहने देने के बदले एक जीवित इकाई मानकर उसकी जो इकोसिस्टम यानी पर्यावरणीय एकक के रूप में विकास नियोजन होना चाहिए, उसके बदले बड़ा बड़ा आघात हो रहा है। तो जब नदियों पर आक्रमण या अतिक्रमण होता है, बांध बनते हैं, तटबंध बनते हैं, रिवर फ्रंट नाम से सीमेंटीकरण, कंक्रीटीकरण होता है, तब वहाँ के किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक ये सब भुगतते हैं। आज कोसी के तटबंधों के बीच 10 लाख लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई पुनर्वसित नहीं कर रहा है। कुछ लाख लोगों को किया, उनको भी हैरान परिस्थिति है, रोजगार खत्म हुआ है। और जब बाढ़ आ रही है तो भीमनगर बराज भी उसके लिए दोषी है, नेपाल के लोग भी उससे हैरान है, भारत के लोग भी हैरान हैं। तो ये समझना चाहिए कि अमेरिका ने अभी 1900 से ज़्यादा बांध निष्कासित कर दिए हैं, यूरोप ने 4000 से बड़े बांध डिकमीशन किए हैं, तो भारत क्यों नहीं विकेंद्रित जल नियोजन करता? लेकिन जिस तरह से आप नदी जोड़ों की बात करते हैं, लेकिन देश की भौगोलिक स्थिति तो जैसे नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, तो नदी को जोड़ना इतना आसान तो नहीं, संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नदी जोड़ योजना के बाद जो अब्दुल कलाम जी ने की थी, हम बात करने गए थे उनके साथ, वो बिल्कुल संवादशील थे। मेरे साथ एलसी जैन साहब, कुलदीप नैयर जी, रामस्वामी अय्यर जी, जो जल संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव रहे, उनको लेकर मैं गई थी और हमको धक्का बैठा जब कलाम जी ने पूछा कि नदी बेसिन का अर्थ क्या होता है। तो ये कोई जल विशेषज्ञ नहीं थे, उनका उद्देश्य कुछ भी अच्छा होगा, पर ये सप्लाई और डिमांड लेकर गंगा को कावेरी से जोड़ना ये मंजूर नहीं है हमको। नदी जोड़ योजना से जो एक प्रकार की नदी घाटी की इकाई को दूसरे नदी घाटी की इकाई में ले जाना होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मान्यता नहीं है। तो इंटर रिवर बेसिन ट्रांसफ़र भी नहीं होना चाहिए। और तो और जब इतनी बड़ी बड़ी महाकाय योजना बनती है और एक ही नदी घाटी में कई सारे बांध या बराजेस भी बनते हैं, तो उसका जो जल नियोजन होता है, जल नियमन होता है, उसकी पर्याप्त क्षमता शासनकर्ताओं में नहीं होती है, संवेदना नहीं होती है, और इसीलिए कभी सूखा आता है, कभी बाढ़ आता है। उसका सूखा बाढ़ का चक्र ये सब लोग हमारे भुगतते हैं, जिनका कोई भी सहभाग नहीं है क्लाइमेट चेंज करवाने में। और फिर नमामि गंगे से कितनी संतुष्ट हैं आप? नमामि गंगे से भी क्या हो रहा है, देखिए अभी गंगा पर बनने वाले करीबन 7 प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने घोषित किए थे कि वो हम रद्द करने वाले हैं, और अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है भरत झुनझुनवाला जैसे, जो पहले नर्मदा आंदोलन के भी खिलाफ लिखते थे, लेकिन वो अलकनंदा के किनारे रहने वाले निवासी, वो जब वापस आए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो उन्होंने भी देखा और खुले मन से इसको स्वीकारा कि गंगा और उत्तराखंड ध्वस्त हो रहा है। तो उन्होंने लगाई हुई केस में आज भी पर्यावरण मंत्रालय 7 परियोजना फिर से चालू करने का शपथ पत्र देते हैं। तो गंगा समाज करके एक बड़ा मंच बना है, हर एक संगठन ने, हर एक व्यक्ति जो गंगा की भक्ति ही नहीं करते हैं, गंगा की विनाश से मुक्ति चाहते हैं, उन्होंने पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आपने ही घोषणा की थी, आप उसके खिलाफ मत जाइए। गंगा में मृतदेह बहाते हुए सबने देखा है, गंगा में एक एक परियोजना के नीचे ई फ्लो नहीं होता है, तो कभी सूखा आता है। गंगा का प्रदूषण ऐसा है कि आचमन लायक नहीं है, नर्मदा भी उतनी ही अशुद्ध है, मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स है। तो ये सब जो हुआ है, और गंगा की जो उपनदियाँ हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, इसमें 4 धाम रास्ता जैसा बनाने से मलबा गिरा हुआ है, और तो और रेल भी बना रहे हैं,
ये सब के कारण गंगा को क्या हो रहा है भुगतना। और गंगा की बाढ़ जब आती है तो बिहार का भी हिस्सा डूबता है। बिहार के अभी बिंदा टोली गांव के लोगों को हम मिलके आए कल, जो मरीन ड्राइव जैसे सुंदर नाम देकर एक क्षेत्र बनाया है, उसी के संरचनात्मक परियोजना से जो गांव उजड़ गया, उसके 4000 लोग बाल बच्चे और महिलाओं के साथ पड़े हैं हाईवे के किनारे, जहां केवल ताड़पत्री लगाई है, वहां रखकर वो रहकर वो जिएंगे कैसे। उनकी खेती सब्जियां उगाती थी वो डूब गई है, उनके पशुओं को चारा नहीं है, और उनको 4 दिन भोजन दिया, 4 दिन के बाद उनको भोजन नहीं है। कल हम महिलाओं को रोते हुए देखा, किसी का श्रम कार्ड है पर फिर भी राशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मार्च का फैसले का ये उल्लंघन है। तो ये सबको भी पुनर्वसित करना चाहिए। आज तक जो उजड़ गए उनको पुनर्वसित न करते हुए नई नई योजनाएं लाना, कोसी मेची जैसी या सात बरात जैसी, ये कौन मंजूर करेगा। नमामि गंगे परियोजना के नाम पर, गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए। गंगा जी में बहा अभी नमामि नर्मदा भी योजना बनी है, IIT गांधीनगर और IIT इंदौर को दिया है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पर जब आप नर्मदा को बचाना चाहते हैं तो किसी भी नदी की नदी घाटी के इंसानों को भी बचाना चाहिए, वहाँ के हर प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए। नहीं तो अवैध रेत खनन हो रहा है, अवैध रूप से जल परिवहन के क्रूज चल रहे हैं, और नदी में पूरा शहर की गंदगी आ रही है, अजैविक खेती के अवशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक एस्टेट से भी आ रहे। तो कौन सी नदी आज निर्मल बह रही है बताइए। नाम जो बांध बन रहा है नदी के बीच में, गांव को बचाने ही नहीं पड़ता है। बांध बांध नदी के बगल में बांध बन रहा है, गांव को बचाने के लिए। गांव को बचाने के लिए बांध जो बनता है, नाम ऐसा होता है कि गांव को बचाएंगे, लेकिन गांव बचते नहीं हैं। जो तटबंध नदियों पर बनते हैं उसके किनारे भी जल जमाव में लोग की खेती खत्म होती है, डूबते हैं। ये कमला बलान देखो, आप खगड़िया देखो, आप गंडक नदी पर बने हुए तटबंध देखो, या कोसी के तटबंध देखो, जिसके अंदर 10 लाख लोग आज पड़े हैं। और बार बार कुसाहा त्रासदी भुगती, तब हम राहत कार्य के लिए वहाँ थे। हजारों लोग मृत हो गए, हजारों लोगों के ध्वस्त हो गए। आज भी अंदर इनको स्वास्थ्य केंद्र नहीं, शाला नहीं, और वो अंदर अटके हुए पड़े हैं। कैसे बोट लेकर हर बार बचाएंगे इनको, कौन बचाएगा बाढ़ से। तो इनका पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास स्थल पर जो इनको भूखंड दिए उसमें भी कईयों का अतिक्रमण है, और लाखों को आज भी पुनर्वास देना ही बाकी है। और टैक्स लगाते हैं, जबकि नियम है 4 हेक्टेयर तक इनके ज़मीनों पर टैक्स नहीं लगाया जाए, और आज भी टैक्स लगा रहे हैं। तो ये भी कोई पालन नहीं होता है, जीने का अधिकार खत्म।